तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, पर जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा बहुत जल्दी आएगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेगुमिन के क्लासरूम का, जहाँ पे मेगुमिन अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। उसके बाद जो यूयुंग होती है वो मेगुमिन को एक टिफिन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो मेगुमिन कहती है कि तुम मुझे इस तरह से दे रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा टिफिन तुमसे छीन के खाती हूँ। तो यूयुंग कहती है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार चैलेंज नहीं करने वाली, इसलिए तुम मुझे आज परेशान मत करना। उसके बाद जो मेगुमिन होती है वो टिफिन उसे ले लेती है। उसके बाद वहाँ पे उनके होमरूम टीचर आते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जो डार्क गॉड है उसके जो मॉन्स्टर है वो गाँव के हाल ही में आसपास दिखाए जा रहे हैं, जिसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसमें एक रस्म होगी जो सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। उसके वो कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारा रिजल्ट बताने वाला हूँ, और जो टॉप 3 में होगा उसे स्किल और पोर्शन मिलेगा। फिर वो बताने लगे तीसरे नंबर पे होता है नेरिनमा की और दूसरे नंबर पे होती है आरोही। जो सुनने के बाद मेगुमिन शॉक हो जाती है। उसके बाद जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि फर्स्ट नंबर पे है मेगुमिन। उसके जो मेगुमिन थी वो अपना पोर्शन ले लेती है। उसके जो टीचर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो यूनियन को पोर्शन दिखा के चिढ़ा रही होती है। तो यूनियन उसे कहती है कि आखिर क्या बात है। तो मेगुमिन कहती है कि मैं वजह शौक हूँ कि तुम टॉप 3 में नहीं हो। मुझे जितना याद है कि तुम्हें 3 पॉइंट्स की जरूरत थी और मुझे 4 की। तो यूं कहती है कि मैं किसी तरह का कंपटीशन नहीं चाहती, आज तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुन के मेगुमिन वजह शौक रहती है। फिर वो पोशन पीते हुए कहती है कि यूं के बारे में कुछ तो अजीब है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की आती है और वो कह रही होती है कि मैंने सुना है कि विलेज के अंदर एक हीरो कैंडिडेट आया है। जिसे सुनने के बाद जो सारी लड़कियां होती है वो उसके हीरो के बारे में बात कर रही होती है, जैसे कि वो हैंडसम होगा और काफी फ्रेंडली भी होगा और वो डीमन किंग को हराएगा। और वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो कह रही होती है कि एक हीरो कैंडिडेट में एक काबिलियत होनी चाहिए। फिर वो कहने लगती है कि मैं एक दिन मेज बनूंगी और एक हीरो कैंडिडेट के पार्टी में ज्वाइन करूंगी और मैं अपने मैजिक के साथ मैं डीमन लॉर्ड के जनरल या फिर जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं उड़ा दूंगी और उसके बाद मैं डीमन किंग को भी हरा दूंगी और मैं बनूंगी डीमन किंग मेगुमिन। और ऐसा कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और तभी जो मेगुमिन से होश आता है और वहीं पर जो न्यूयंग होती है वो मेगुमिन से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो मेगुमिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस अपने भावना में बह गई थी। फिर ये यूनिंग होती है वो मेगुमिन से कहती है कि घर जाते वक्त मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर हमें पार्क का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे यूनिंग कहने लगती है कि मेगुमिन आखिर ये दोस्त क्या होता है। तो मेगुमिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि दोस्त क्या होता है। तो यूनिंग कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, जो दोस्त होते हैं बस साथ में शॉपिंग पे जाते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही कह रही हूँ। फिर वो कहने लगती है कि मेगुमिन तुमने मुझसे कभी भी पैसे नहीं मांगे। तो मेगुमिन कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो यूनिंग कहने लगती है कि असल में। फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो 2 लड़कियां होती है वो यूं से कह रही होती है कि जो फुनीफुरा का जो छोटा भाई है वो बीमार है। और असल में बात ये है कि उनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है और दोस्त होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूं कह रही होती है कि उन्हें पैसे देने में कुछ तो अजीब महसूस होता है। तुम्हें क्या लगता है मेगुमिन। तो मेगुमिन कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है पर मैं कुछ तो जुगाड़ कर लूंगी। मुझसे पूछता गया कि तुम क्या करने वाले हो। तो मेगुमिन कहती है कि मैं मास्क पहन के दवाई बेचने वाले के ऊपर दवा बोल दूंगी। तो यूं कहती है कि उससे अच्छा हम लोग उधार ले लेते हैं। फिर मेगुमिन कहने लगती है कि अगर दोस्त को मुझे जरूरत है तो उधार देना या ना देना ये सवाल ही नहीं उठता। उसको यूं कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ गई। और ऐसा कह के वो ऐसा जाने लगती है और उसके बाद मेगुमिन भी उसके साथ जाने लगती है। पर उतने में उनको कोई आवाज देता है और वो बोकुरोकी होता है, जहाँ पर मेगुमिन बोकुरोकी को कहता है कि तुम तो वही हो जिसे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बोकुरोकी कहता है कि तुम इसे जोर से भी मत कहो, और वैसे भी मैंने अभी तक उसे अपनी दिल की बात नहीं बताई, इसका मतलब मैं अभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ। पर अभी के लिए मेरे पास बाबू शोना करने का टाइम नहीं है। तो मेगुमिन कहती है कि क्या तुम डार्क गॉड के मिशन पे जा रहे हो। तो बोकुरोकी हाँ में जवाब देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जो मेगुमिन होती है वो तैयार होकर अपने अकेडमी में जाने लगती है और वो जाते वक्त कोमेको को घर का ध्यान रखने के लिए कह दी होती है। तो कोमेको हाँ में जवाब देती है। फिर कोमेको देखने लगती है कि मेगुमिन अब जा चुकी है तो वो कहीं पर जाने लगती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो दोनों लड़कियां होती है जो यूनिंग से पैसे लेती है और वो यूनिंग को थैंक्स कह रही होती है और वहीं पर जो मेगुमिन होती है ये सब देख रही होती है। और उतने में जो यूनिंग होती है उसे क्लास का टाइम होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी उन लड़कियों में से एक कह रही होती है कि मेरी जो आत्मा है वो थोड़ी सी परेशान लग रही है। फिर वो दोनों क्लास के लिए जाने लगते हैं कि उतने में वो मेगुमिन उन्हें रोकती है और वो कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों का सब कुछ सुन लिया। जो सुनने का वो लड़कियां कहती है कि तुम्हें कहाँ तक सुना है। तो मेगुमिन कहती है कि ये सारे पैसे तुमने अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिए है ना। तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है
कि ये पैसे उसने उसके भाई के दवाई के लिए पैसे लिए है। तो मेगुमिन उससे कहती है कि तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम जानती हो कि तुम सुपर गरीब हो और तुमसे उधार लेना तो दूर की बात है। तो उसे सुनने के बाद जो मेगुमिन होती है वो गुस्से में जाती है और अपना बैग को घुमाने लगती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मुझे उधार देने के लिए पैसे है। जो सुनने के बाद मेगुमिन रुक जाती है और उन्हें मना कर देती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो मेगुमिन हाँ कहती है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग क्लास चल रही होती है, जहाँ पर उन्हें पोशंस बनाने थे और उनमें उन्हें पॉइंट्स भी मिलने वाले थे। उसको जो लड़कियां होती है अपना पोशन रखने के लिए कुछ बॉटल्स भी ले रही होती है। उसके बाद हमें मेगुमिन को दिखाया जाता है जो पता नहीं अजीब तरह से हंस रही होती है। उसके बाद वो एक मूली का पेड़ उगाड़ के अपने पॉट में डाल देती है और उतने में आरोही आ जाती है और वो कहती है कि ये तो कमाल का लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो मेगुमिन कहती है कि क्या तुम्हारा हो गया। तो आरोही जो होती है वो हाँ में जवाब देती है। तो मेगुमिन कहती है कि तो फिर आ जाओ। उसको जो आरोही होती है वो मेगुमिन की मदद करने लगती है। और तभी जो मेगुमिन होती है वो एक डक की तरफ हाथ बढ़ाती है। तो यूं उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगी, देखो ये कितना प्यारा है। तो मेगुमिन कहती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता ये कितना प्यारा है, और वैसे भी ये प्यारे दिखने वाले मॉन्स्टर भी खतरनाक होते हैं। और फिर उतने में एरो जाती है और यूं को बताती है कि हमें बस उस डक की पीठ के ऊपर जो पैज है उसे लेना है। और ऐसा कहने के बाद उस पैज को लेकर वो कट आउट करने लगती है। मेगुमिन होती है वो यूं से कहने लगती है कि सच बताना तो मुझे किस तरह का मॉन्स्टर समझ रही थी। इस पर जो यूं होती है वो उसे माफी मांगने लगती है। उस पर यूं को जो बताना नहीं चाहता वो वही बता देती है। वो उसे बता देती है कि जो डक वाले मॉन्स्टर है उन्हें मारने पर भी एक्सपीरियंस मिलता है। जो सुनने के बाद जो मेगुमिन होती है वो तुरंत ही उस डक को मार देती है। और जो देखने के बाद जो यूं होती है उसे चिल्लाती है मेगुमिन तुम पागल हो। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मेगुमिन होती है उन दोनों लड़कियों को एक पोशन देती है। फिर मेगुमिन कहती है कि इसका मतलब यूं से लिए पैसे की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि रुको इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा। तो मेगुमिन कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा छोटा भाई बीमार हो या ना हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो मेगुमिन कहने लगती है कि मैं असल में उसके खिलाफ हूँ जो एक अकेली लड़की का फायदा उठा रहा है। वो लड़की जिसका एक भी दोस्त नहीं था और वो एक दोस्त पाने के लिए बेताब थी, और यहाँ तक वो पुलिस से जानती थी क्या कि तुम क्या कर रहे हो। उसके जो लड़कियां होती वो मेगुमिन को वो पैसे दे देती है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम इसकी दोस्त हो इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। तो मेगुमिन उसे मना कर देती है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम झूठ मत बोलो, और ऐसा कहने के बाद वो ऐसे जाने लगती है। पर जो मेगुमिन होती है वो उनको पीछे से पकड़ लेती है। उसके बाद जो दोनों लड़कियां होती है वो मेगुमिन को छोड़ने के लिए खेली होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेगुमिन होती है वो अपने क्लासरूम में आती है जहाँ पे यूं भी होती है। उसके बाद मेगुमिन यूं के पास आके उसके पैसे दे देती है। उसके बाद जो यूं होती है वो उस पैसे को ले लेती है। फिर मेगुमिन वहाँ से जाने लगती है। पर उतने में जो यूं होती है वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मेगुमिन होती है वो खा रही होती है, जिसे देख के यूं कह रही होती है कि मैंने कहा कि मैं ट्रीट दूंगी पर ये। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो मेगुमिन होती है उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया होता है। फिर मेगुमिन कहने लगती है कि तुम्हें जब भी मौका मिले तो पेट भर के खाना खाना चाहिए। उसके बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं जहाँ पे मेगुमिन उसे कुछ देर के रुकने के लिए कह रही होती है। उसके बाद वो लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पे जो मेगुमिन होती है एक बेंच के ऊपर सो जाती है और वो कहती है कि एक और स्किल पॉइंट और मैं ग्रेजुएट होने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जो सुनने वो जो यूं होती है वो मेगुमिन से कहती है कि रुको तुमने तो कहा था कि तुम्हें 3 पॉइंट्स की जरूरत है, 1 मिनट तुमने जो आज डक को मारा था उसके बीच में मेगुमिन कहती है कि जब उसने उस डक को मारा था उसे 2 स्किल पॉइंट मिले। और वहीं पर जो यूं होती है वो मायूस हो जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि हम लोग साथ में ग्रेजुएट होना चाहते थे, इसलिए मैं अपने स्किल पॉइंट बार बार इस्तेमाल कर रही थी। जो सुनने के जो मेगुमिन होती है वो शौक रहती है और वो कहती है कि तुम अपने स्किल पॉइंट बार बार इस्तेमाल कर रही थी जिससे हम दोनों साथ में ग्रेजुएट हो सके, इसी रीजन की वजह से तुम टॉप 3 में नहीं आई। और उसको जो मेगुमिन होती है वो जो गुस्से में होती है और यूजुन को बहुत ज्यादा बुरा भला खेलने लगती है, और इसकी वजह से यूजुन को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी मेगुमिन के ऊपर चलाने लगती है। और बातों बातों में जो मेगुमिन होती है वो कहने लगती है कि मेरे पास एडवांस मैजिक सीखने के लिए इनफ पॉइंट्स है, पर मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ और मैजिक का असली फॉर्म सीखूंगी। तो यूजुन कहती है कि पावरफुल मैजिक का असली फॉर्म, तुम एक्सप्लोजन मैजिक की बात करी हो ना। तो मेगुमिन हाँ कहती है। कहती कि तुम मुझे पागल कहती हो, भले ही तुम इसे सीख लो पर ज्यादातर लोगों के पास इसे कास्ट करने के लिए ज्यादा मैजिक नहीं होता, पर भले ही तुम ये कर लोगी पर फिर भी तुम इसे दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर पाओगी, इसलिए तुम एक पागल हो। तो मेगुमिन कहती है कि अगर तुमने मुझे एक बार फिर से कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं एक्सप्लोजन मैजिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस भी हूँ। तो जो यूं होती है उसकी वजह पूछने लगती है। तो मेगुमिन कहती है कि मुझे इससे प्यार है। जो सुनने को जो यूं होती है वो मेगुमिन को फिर से पागल कहती है, और ये बात सुनने को जो मेगुमिन होती है उसे गुस्सा आता है और वो यूं के
ऊपर जंप कर देती है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमें थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूजिंग होती है वो मेगुमिन के ऊपर होती है और वहीं पे जो यूजिंग होती है वो मेगुमिन से कहती है कि आखिरकार मैं तुमसे जीत गई। और वहीं पे जो मेगुमिन होती है वो अपनी हार भी मान लेती है। उसके बाद जो यूजिंग होती है वो मेगुमिन के ऊपर से हार जाती है। उसके जो मेगुमिन होती है वो कहने लगती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था इसलिए मैं हार गई। तो यूजिंग उससे कहती है कि बहाने बनाना बंद करो। उसके बाद उससे पूछती है कि और कोई कारण है एक्सप्लोजन मैजिक सीखने का। तो मेगुमिन उसे बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तब मुझ पे एक मैजिकल बीस्ट ने अटैक कर दिया था और तभी वहाँ से एक मैच जा रही थी और उसने उस मैजिकल बीस्ट को एक ही बार में हरा दिया था। मैजिक ने जिस मैजिक का यूज करके उस बीस्ट को हराया था वो मैजिक एक्सप्लोजन मैजिक था और वो इतना खतरनाक था कि वहाँ पे तबाही मच गई थी। और उस पल के बाद मेरे किसी और मैजिक के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और एक बार एक्सप्लोजन मैजिक सीखने के बाद मैं उस मैच को ढूंढूंगी और उसे पूछूंगी तुमने मुझे जो एक्सप्लोजन मैजिक सिखाया है इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। उसके बाद मेगुमिन खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो यूजिंग उसे कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी वो भी अकेले। तो मेगुमिन हाँ कहती है। फिर जो यूजिंग होती है वो कहने लगती है कि मैं एक दिन चीफ बनूंगी पर उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें आजमाना चाहती हूँ और इसके अलावा मुझे तुम्हारी हर वक्त मदद की जरूरत पड़ती है पर एक दिन। और वो ऐसा कह रही होती है कि उतने में उसके सामने से एक डक जा रहा होता है। तो उस डक को देखने के बाद यूजिंग कहती है कि मैं इतनी ताकतवर बन जाऊंगी कि मैं कमजोरों की मदद कर सकूं बिल्कुल उस डक के जैसे। पर अगले ही पल जो मेगुमिन होती है उस डक के पास जाके उस डक को मार देती है। फिर मेगुमिन कहने लगती है कि आज रात का खाने का इंतजाम हो गया। और ये सब चीज देखने के बाद जो यूजिंग होती है वो रोने लगती है और वो कहती है कि मेगुमिन तुम बिल्कुल पागल हो। पर उतने में एक बेल बजने लगती है तो मेगुमिन और यूजिंग उस तरफ देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद जो मेगुमिन होती है वो यूजिंग को कहती है कि मेरे साथ आओ। और ऐसा कहने के बाद जो मेगुमिन होती है वो यूजिंग को अपने घर लाती है जहाँ पर वो देखती है कि जो मेगुमिन का घर होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मची होती है। और तभी मेगुमिन को याद आता है कि जो कमेको होती है वो घर में ही थी और वो जोर से कमेको को आवाज लगाती है। और हमारा जो एपिसोड होता है वो यही पे एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।